अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब हम पीरियड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पीरियड किसको कहते हैं। पीरियड जो होता है एक कंप्लीट सर्कल होता है जिसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को रिपीट कर रहा होता है। अगर हम साइन की बात करें तो ग्राफिकली भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। फिर भी अगर आप देखें कि साइन ज़ीरो जो होता है आपके पास ज़ीरो होता है। अगर आप देखें तो साइन 180 भी आपके पास ज़ीरो होता है और साइन 360 भी ज़ीरो होता है। लेकिन कभी भी आप देखेंगे तो साइन का जो पीरियड होता है 180 नहीं होता। हालांकि ये जो वैल्यू है वो इसके पास रिपीट हो गई, लेकिन फिर भी इसका पीरियड 180 नहीं है बल्कि 360 है। उसकी एक ख़ास वजह है और वो वजह ये है कि सिर्फ एक वैल्यू रिपीट होने से आप नहीं कह सकते कि इसका पीरियड जो है वो 180 है या 360 है या 270 है। आपको उसके बाद हर वैल्यू को सेम वैल्यूज़ के ऊपर रिपीट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ साइन 1। जो साइन 1 का आंसर आएगा वही साइन 181 का आंसर आए, ऐसा नहीं होगा। और साइन 361 का सेम आंसर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन की वैल्यू में ज़ीरो में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 1 ऐड किया और यहाँ भी 1 ऐड किया, 181 पे जो आंसर आएगा वैल्यू सेम होगी लेकिन सिर्फ माइनस का डिफरेंस होगा। इसी तरह से अगर मैं साइन 0 में 10 ऐड कर दूँ, साइन 10 कर दूँ, तो अगर ये वैल्यू फॉर एग्जांपल आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि साइन 10 की वैल्यू अगर p है तो बचाए साइन 370 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं कि जो वैल्यू साइन 10 की होगी वही साइन 370 की होगी, क्योंकि 360 का पीरियड है और 10 वैल्यूज़ यानी 10 डिग्री ऐड करने के बाद वही नंबर आएगा जो साइन 10 पे आ रहा होगा, वही आंसर आपके पास साइन 370 पे आ रहा होगा। इसको आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और इन्हीं दोनों के रेसिप्रोकल कोसेक थीटा और सेक थीटा, इन 4 फंक्शंस के जो पीरियड होते हैं वो होते हैं बेटा, पीरियड इसका होता है 2 पाई। 2 पाई को आप 360 भी कह सकते हैं, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। और इसी तरह से आपके पास टेन थीटा और कॉट थीटा का जो पीरियड होता है वो आपके पास होगा बेटा पाई और 180 डिग्री। तो हमें ये देखना होगा कि सिंपल पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आ जाएगा कि साइन थीटा के पीरियड बताओ या कॉस थीटा का पीरियड बताओ। डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता, उसके एंगल में कुछ वैल्यूज चेंज या ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं, फिर उसका पीरियड आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जी स्टूडेंट, अभी हम बात करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें मैं डिफरेंट बात क्वेश्चन लिख लेता हूँ। साइन 3 थीटा एक क्वेश्चन लिख दिया, इसके अलावा लिख दिया कॉट 11 थीटा। अब ये दो अलग अलग फंक्शन मैंने लिखे हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि साइन की 3 थीटा का पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले आप साइन 3 थीटा प्लस एंगल में उसका पीरियड ऐड कर देंगे। 2 पाई ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि साइन का पीरियड होता है 2 पाई, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो मैंने 2 पाई ऐड कर दिया। अब आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जो आपके पास कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट? थीटा का या एक्स का, जो भी यहाँ पर होगा कोफिशिएंट वो यहाँ पर आया होगा, इसको आपने कॉमन लेना है और यहाँ पर सिर्फ थीटा बच जाएगा या एक्स बच जाएगा, इसको हमेशा आपने कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ पर 3 आप ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे। जब 3 ब्रैकेट के बाहर लेकर आएंगे
तो आप कहेंगे सर 3 तो कॉमन ही नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 और 2 दोनों में 3 कॉमन है ही नहीं। तो बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं ज़बरदस्ती का कॉमन ले लिया है। ज़बरदस्ती का कॉमन नहीं है, कॉमन लेने की जो बेसिक फिलॉसफी है आप उसको देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बनेगी x प्लस 5। हमें कैसे पता चलेगा मेरा जो एलसीएम है वो सही है? हमें अपना एलसीएम चेक करने के लिए x मल्टीप्लाई बाय x करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 5x। हमारी जो वैल्यू थी, फंक्शन था, वो वापस से आ गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारा आंसर है, यानी कॉमन जो हमने लिए वो हमने बिल्कुल ठीक लिए। इसी तरह से यहाँ पर हमें अपना कॉमन चेक करने के लिए कि हमने सही किया या नहीं, आप याद रखना कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे कॉमन लें वो वैल्यू हमेशा यहाँ पर डिवाइड में लिख दें। अगर कॉमन आ रही हो तब भी डिवाइड में लिख दें, और अगर कॉमन नहीं आ रही हो तब भी आप उसको डिवाइड में लिख लें। अब क्या होगा, देखिए कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा जो इस जगह पर लिखा होगा। जो यहाँ पर लिखा होगा वो आपका पीरियड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे लास्ट में पीरियड ऑफ साइन 3 थीटा इज 2π/3। इसी तरह से अगर आप इन दूसरे क्वेश्चन को देखें तो आपको क्या करना होगा कि आपको देखना होगा कोट हमारा फंक्शन है और कोट 11π लिखा हुआ है। कोट 11π का मतलब है कोट 11 थीटा प्लस इसका जो पीरियड होता है कोट का वो होता है पाई। तो मैं पाई ऐड करूँगा। जैसे ही मैं पाई ऐड करूँगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमें 11 बाहर निकालना होगा, क्योंकि मुझे इसको थीटा करना है। जब मैं 11 बाहर निकाल लेंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा बेटा π/11। कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो ये आपका पीरियड ऑफ कोट 11 थीटा इज π/11। हाँ, अगर आप इसको 360 के हिसाब से करें तो आप 362 पाई की जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग हमेशा इसको रेडियन फॉर्म में सॉल्व करें। अब मैं कुछ और एग्जांपल आपके लिए लिख। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कोसेक 16x। तो कोसेक में हमें पता है कि कोसेक का जो पीरियड होता है वो होता है 2π। हमने 2π ऐड कर दिया। आप देखें इस क्वेश्चन में मैंने x लिख दिया, लास्ट क्वेश्चन में मैंने थीटा लिखा था, ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो कि थीटा हो या x हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 16 आपने कॉमन निकालना है, आप 16 कॉमन निकाल लें, ये बन जाएगा x प्लस 2π। डिवाइड में मैंने कहा था हमेशा जो भी नंबर कॉमन निकालें वो डिवाइड में ही आप लिख लें, अगर वो कॉमन आ रहा हो तब भी, अगर नहीं आ रहा हो तब भी। इसका क्या फ़ायदा होता है, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो कोसेक 16 ब्रैकेट में आ जाएगा x π/8। तो आप लिख सकते हैं कि पीरियड ऑफ कोसेक 16x इज π/8। इसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने ये वैल्यू को 1/12x लिखा है। जिस तरह से हम अभी तक क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसी तरह से ये क्वेश्चन होगा। इसमें आप 2π इसमें ऐड कर देंगे। जब 2π ऐड कर देंगे तो हमें कॉमन निकालना पड़ेगा 1/12। जब हम 1/12 निकालेंगे कॉमन, तो 12 ऊपर जैसे यहाँ पर वैल्यू डिवाइड हो रही थी, इस जगह पर आपको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 12 ज़ा 24 पाई, तो पीरियड ऑफ सेक 1/12x इज 24 पाई। आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। एक से दो एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ इससे रिलेटेड। नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है 12 10 4x। अब बेसिकली यहाँ पर ये 10 का कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट में कुछ भी लिखेंगे इससे पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको वही काम करना है दोबारा। 12 10 4x प्लस पाई, क्योंकि 10 का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। हमने पाई इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे। 12 वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। 10 में 4 हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, x प्लस π/4।
जो आपके पास यहाँ पर 4 है वो आपने कॉमन निकाला, तो ये जो 4 है यहाँ पे पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो इस जगह पर जो वैल्यू आ रही है, तो पीरियड ऑफ 10 4x, यानी इसमें 12 भी लगा दो, 12 10 4x इज पाई अपॉन 4। और सेकंड क्वेश्चन में जो cos ax है, इसमें आपके पास जो फंक्शन है इसमें आपको ax प्लस 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। 2 पाई इसलिए क्योंकि cos का जो फंक्शन है वो है 2 पाई। अब यहाँ पर a लिखने की क्या वजह है, कभी आपके पास वेरिएबल भी गिवन हो सकता है एंगल में cos ax, तो इसलिए नंबर की जगह पे हमने वेरिएबल यूज़ किए कि इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आपको सिंपल cos a को कोफिशिएंट को बाहर निकालना है, जो x का कोफिशिएंट था, तो 2 पाई अपॉन a। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा, पीरियड ऑफ cos ax इज 2 पाई अपॉन a, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं इंक्लूड साइन कॉस टेन, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, कोई भी फंक्शन नेगेटिव नहीं होता। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, और रिमेनिंग जो फंक्शंस है हमारे पास उनमें आप समझ लो कि हमारे पास जो फंक्शन आ रहे हैं सेक थीटा कोसेक थीटा, मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा सेक थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा, ये जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। फिर आप जब थर्ड क्वार्टर में आएंगे, थर्ड क्वार्टर में 10 पॉजिटिव होते हैं और 10 के बाद आपके पास 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। और अगर आप नेगेटिव फंक्शन में आएंगे तो जो साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, क्योंकि लिंक रेसिप्रोकल के साथ ही होगा, क्योंकि आपको पता है -5/4 या 5/-4 दोनों का एक ही आंसर आएगा, वो माइनस में, क्योंकि ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा कोसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा और सेक थीटा, ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। और जब हम फोर्थ क्वार्टर में जाएंगे तो हमारे पास कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, और बाकी साइन कोसेक टेन और कॉट ये होते हैं नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होगी कि हमारे पास क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ये हम देख लें। दूसरी बात है, आपको पता है ये एंगल है 0, अभी जो एंगल है वो है π/2 मतलब 90। यहाँ जो एंगल बन रहा है उससे हम क्या कहेंगे बेटा पाई, और इसे हम कहेंगे 3π/2, और ये वाला एंगल दोबारा आ जाएगा 2 पाई। अब सबसे पहली बात ये कि अगर हम कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आंसर है जिसे आप कहते हैं प्रिंसिपल एंगल, क्योंकि 0 से 90 ये बन रहा है, 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, तो हमारे पास जो 0 से 90 की वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब हम हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, वो है π/2 माइनस थीटा। अगर हमें कोई थीटा की वैल्यू बताए तो π-2 थीटा करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थीटा की वैल्यू सर क्या होती है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन लेस देन 90 होगी और ग्रेटर देन 0 आप कह सकते हैं, ग्रेटर देन 0
लेस देन 90, ग्रेटर देन 0, लेस देन 90 आपके पास क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और डायरेक्ट भी आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम कहेंगे पाई माइनस थीटा। वैसे तो पाई अपॉन 2 प्लस थीटा भी हो सकता है, लेकिन बहुत आसान रहेगा और अच्छा रहेगा पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे 2 पाई माइनस थीटा। और ये कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के आंसर डायरेक्ट आएगा, पाई माइनस थीटा भी हो, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो यहाँ तक आई थिंक बात क्लियर है। अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ जी स्टूडेंट, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला हम क्वेश्चन लिख रहे हैं साइन का, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 3/4। हमसे पूछा जा रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ, और हमें कहा जा रहा है कि थीटा की जो वैल्यू है 0 से 2 पाई के दरमियान में लाई कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि साइन स्क्वायर का मतलब है कि हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे तो प्लस माइनस तो आ जाएगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ±√3/2। अब ये प्लस भी आ रही है और माइनस भी आ रही है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू है √3/2। हमने प्लस वाली कंडीशन ले ली। जब यहाँ पर हम लोग प्लस वाली कंडीशन लेते हैं तो सिंपल हमने क्या करना है, साइन इनवर्स √3/2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थीटा की, और वो आ जाएगी बेटा पाई/3। अब जब हमारे पास पाई/3 आंसर आ गया तो ये आंसर एक आंसर आ गया जो बिल्कुल इसको वेरीफाई कर रहा होगा इस वक्त, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि साइन जो पॉजिटिव होता है वो 2 क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और दूसरा होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे पाई माइनस थीटा। पाई की वैल्यू कुछ नहीं है, वो पाई पाई रहेगा, और थीटा की वैल्यू आपने अभी निकाल ली पाई/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर आ गया 2 पाई/3। जब एंगल पॉजिटिव है तब तो कोई मसला नहीं है, मसला तब आता है जब एंगल नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव सॉल्व कर ली। अब साइन थीटा की वैल्यू हम नेगेटिव सॉल्व करेंगे, -3/2। जब आप इसको डायरेक्ट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -√3/2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -पाई/3। अब ये आंसर गलत तो नहीं है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आंसर क्या 0 से 2 पाई के दरमियान में लाए कर रहा है? तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल लाए नहीं कर रहा, क्योंकि ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर, वो भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि क्लॉकवाइज है। इसलिए हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंसिपल एंगल निकालने के लिए सेम सॉल्यूशन के वक्त इस माइनस के साइन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम प्रिंसिपल एंगल निकाल रहे हैं। साइन इनवर्स √3/2 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई/3, जैसे हमने यहाँ पे किया था। लेकिन सिर्फ फर्क ये होगा, क्या ये आंसर सही है, ये आंसर गलत होगा। लेकिन यहाँ से हम लोग 2 आंसर निकालेंगे और वो दोनों आंसर बिल्कुल सही होंगे। वो कैसे निकालेंगे कि हम ये देखेंगे साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन निकालेंगे और वो है पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा की वैल्यू है पाई/3, तो ये आ जाएगा बेटा 4 पाई/3। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ जाए। फोर्थ क्वाड्रेंट में है 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है पाई/3। 3 2 6 -1 5 पाई/3। तो आपके 4 सॉल्यूशन सेट आ गए।
0 से 2 पाई के दरमियान में 4 सोल्यूशन सेट आ गए। वैसे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बन सकते हैं, लेकिन हमने 0 और 2 पाई के दरमियान में फाइंड किए। पहला सोल्यूशन आ गया पाई अपॉन 3, दूसरा सोल्यूशन आ गया 2 पाई अपॉन 3, तीसरा सोल्यूशन आ गया आपके पास 4 पाई अपॉन 3, और फोर्थ सोल्यूशन आ गया बेटा 5 पाई अपॉन 3। तो ये आपके 4 आंसर है जो आपके इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हैं। इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या होगा कि आप कैलकुलेटर में जाएंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन और x की जगह पे लिख देंगे ये एंगल्स। एंगल फॉर एग्जांपल 60 लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर भी डिग्री मोड में है, और उसका स्क्वायर करूँगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 3/4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद मैं 60 के बाद दूसरा एंगल पुट करूँगा तो वो भी आंसर आएगा। अगर मैं पाई की फॉर्म में पुट करना चाह रहा हूँ तो फिर हमें कैलकुलेटर के मोड को रेडियन में रखना पड़ेगा। ये 4 की 4 आंसर सेटिस्फाई हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 10 स्क्वायर 1/3 की। बिल्कुल सेम हमने वही करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी +-1/√3। 1 का रूट तो 1 हो जाएगा और 3 का रूट रह जाएगा 1/√3। सिंपल हम लोग सबसे पहले प्लस सॉल्व करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। जब हम प्लस की बात करते हैं तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3। तो इसका बाद आंसर आप इन्वर्स करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा π/6, क्योंकि ये आता है 30। 1/√3 का मतलब हो जाएगा 30, यानी π/6। तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस वक्त ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन हमें ये देखना होगा टेन थीटा और पॉजिटिव कहाँ होता है। तो टेन थीटा और पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर निकालना चाहें तो हमारा फार्मूला होगा पाई प्लस थीटा, और पाई की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी और थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 π/6। तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव एंगल्स आ चुके हैं। लेकिन मसला यहाँ पे वही होगा कॉस साइन की तरह 10 में भी इश्यूज है, और वो ये है कि -1 जब √3 करेंगे तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स -1/√3 पे वही माइनस में आंसर आएगा एंगल में। प्रिंसिपल एंगल रखने के लिए हम इस माइनस को फिर वक्ती तौर पे पुट नहीं करते, तो हमारा जो आंसर आएगा π/6 ही आएगा। लेकिन ये आंसर इस वाले सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये प्रिंसिपल एंगल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि -10 कहाँ कहाँ पे होता है। नेगेटिव होता है ये सेकंड क्वार्टर में। अगर ये सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है तो फार्मूला होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस π/6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 π/6। और इसी तरह से हमारे पास ये नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला लगा लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई यानी 2 पाई माइनस थीटा होगा। 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू π/6, 6 to the 12 11 π/6 हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा इसका π/6, 7 π/6, 5 π/6 और 11 π/6। ये आपके 4 आंसर्स आ गए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पर जो एंगल आता है उससे जो दूसरे नेगेटिव की वजह से जो एंगल आएगा वो असल कंडीशन है सेकंड एंड फोर्थ वाली। इसी तरह से कॉस में भी इशू है, तो कॉस वाला भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो कॉस स्क्वायर यहाँ भी हम रूट लेंगे, और तो हमारे पास कॉस थीटा की जो आंसर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे +-1/2। अब सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव एंगल्स की तरफ जाते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 यानी π/3। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा हम देखेंगे पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। कॉस थीटा जो पॉजिटिव होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आने के बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट
की कंडीशन क्या है हमारे पास, वो है 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 कर लें, 3 2 ज़ा 6, 5 पाई अपॉन 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब हम देखेंगे इसके अलावा वो नेगेटिव कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कंडीशंस थी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 हमने निकाली, तो ये आंसर आ गया 2 पाई अपॉन 3। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा फार्मूला होता है पाई प्लस थीटा, और पाई प्लस थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3 और 5 पाई अपॉन 3। तो ये हमारे आंसर होंगे, जो हम बारी बारी यहाँ पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी।